श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष सिंह लव राशिफल जुलाई 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे जुलाई के इस महीने में आपका कैसा रहेगा प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं को कैसे आप ख़त्म करेंगे। अलगाववाद की स्थिति हो, ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की समस्या है, इन सभी समस्याओं से आपको इस महीने में पूर्ण रूप से समाधान मिलेगा। क्योंकि मित्रों, ये महीना जोड़ने वाला महीना है, टूटे हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाला महीना है। और किसी भी तरह की विपरीत स्थिति में अगर आप इस समय में हैं तो ज़रूर जुलाई के महीने में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ लकी डेट्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होंगी। और अगर आपके प्रेम जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है और आप किसी से उस विषय में बातचीत करना चाहते हैं तो उन लकी डेट्स का उपयोग करके भी आप बहुत अधिक लाभान्वित हो सकते हैं या उसमें आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, किंतु हम इस वीडियो में विस्तार से आपको जुलाई के महीने में पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें। आधा अधूरा अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी समझ नहीं आएगी। हम विस्तार से डीप्थ में आपको पूरा जुलाई महीने का विवरण विस्तार से बताएंगे। इसीलिए अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे तो फिर आपको पूरी समझ आएगी। मित्रों, क्योंकि कुछ समय से आपने देखा है आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है, यानी कि आपके जो प्रियतम हैं कहीं ना कहीं इस समय में या कुछ दिनों से आपने देखा है कि वो बदले बदले से लग रहे हैं। आप जो उनसे चाहते हैं या आप उनसे जो बातें शेयर करते हैं उनकी ओर से किसी तरह का कोई रुचि या इंटरेस्ट आप में नहीं है। यानी कि धीरे धीरे वो रुचि इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है उनका आपके प्रति, या आपका जो नंबर है वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया में जो दूसरे अकाउंट्स आप चलाते हैं उन पे भी किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं हो रही है। यानी कि पूरी की पूरी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली स्थिति है। और यहाँ तक कि अब आपको ये भी डर लग रहा है कि कहीं ब्रेकअप ना हो जाए या बिल्कुल वो छोड़ करके चला ना जाए। इस तरह से इस समय में आप इस समस्या से जूझ रहे हैं और आप पूरी तरह से अपने प्रियतम से यह आग्रह करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार उनके सामने झुकते हैं कि आपसे गलती हो गई या जो भी हुआ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो प्रियतम हैं वो अभी तक भी आपकी बातें नहीं मान रहे हैं। तो जुलाई का महीना क्योंकि महत्वपूर्ण महीना होने वाला है, इस महीने में आप ज़रूर बिगड़े हुए रिश्ते को ठीक करेंगे। 17 जुलाई 2022 से सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य कर्क राशि में चला जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी, आपके प्रियतम के जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा और पॉजिटिविटी आने के कारण से विचार अच्छे होंगे और अच्छे विचारों के कारण से फिर से वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, फिर से वो रिश्ता ठीक करने की बात आपसे वो साझा कर सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं सूर्य का जो बदलाव होगा ये भी आपके प्रेम जीवन को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ साथ 2 जुलाई 2022 तक बुध वृषभ राशि में रहेंगे, उसके बाद मिथुन राशि में 16 जुलाई तक रहेंगे और फिर बुध कर्क राशि में चला जाएंगे। 16 जुलाई तक आपके प्रियतम या आप में बहुत ही अच्छे से बातचीत हो सकती है और उसके बाद मित्रों आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है, कटु शब्दों का उपयोग करने से बचना है। जितना विनम्र स्वभाव रखेंगे, जितना शालीनता से आप अपने प्रियतम से बातचीत करेंगे, ईगो को आपको साइड पे कर देना है, किसी तरह का अहंकार एरोगेंट नहीं करना है, उससे बचना है और अब्यूज लैंग्वेज से भी आपको बचना होगा। यानी कि भाषा जितनी अच्छी रखेंगे आप, जितना अच्छा उच्चारण करेंगे, जितना अच्छा अपने प्रियतम के साथ व्यवहार रखेंगे, ओरल कम्युनिकेशन रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी तरह से भी गलत शब्दों का उपयोग अपने प्रियतम को के लिए आपको नहीं करना है। इसके अतिरिक्त 13 तारीख से शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र मिथुन राशि में चले आएंगे। मिथुन राशि में शुक्र को अच्छा माना जाता है और शुक्र भी आपके प्रेम प्रसंग को मजबूत करेंगे। उसमें आई हुई दरार, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी की समस्या है तो उसे शुक्र भी ख़त्म करने में अहम भूमिका निभाएंगे। गुरु इस महीने के अंत में लगभग 29 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे जब हम अगस्त का राशिफल बताएंगे। इसके साथ साथ शनि भी वक्रगत स्थिति में रहेंगे और शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी आपका सप्तम भाव में बनेगा। तो कहीं ना कहीं शनि से भी किसी तरह से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर के इस समय में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो आपके पक्ष में है, आपके अनुकूल है। इस समय में आपके लव लाइफ में आई हुई दिक्कतें, समस्याएं, खटपिट, विवाद, लड़ाई झगड़ा और जो एक दूसरे पे आप भरोसा नहीं बना पा रहे हैं, उस भरोसे को फिर से आप बना पाएंगे। साथ ही साथ में लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप आप लगाते हैं, पास्ट में जो हुआ है उन बातों पे ज़्यादा चर्चा अगर आप करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बाद जब आप बार बार अपने प्रियतम को मना रहे हैं किंतु वो मान नहीं रहे हैं, आपका इरादा कुछ और था उनको कहने का लेकिन वो कुछ और समझ रहे हैं, तो इस समय में आप उन्हें समझाने में सफल हो पाएंगे और आप दोनों के बीच में जो भी समस्या, जो भी तकलीफ़, जो भी खटपिट, विवाद, अलगाव है उसे निश्चित रूप से आप समाप्त करेंगे और भरोसा विश्वास आप दोनों पे, आप एक दूसरे पे करेंगे। किसी तरह से भी अब आपको आगे चल कर के समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छी बॉन्डिंग के साथ अब आप आगे बढ़ना पसंद करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप होने के बाद कहीं ना कहीं आप अलगाव की सिचुएशन में आ गए हैं, अलग थलग हो गए हैं एक दूसरे के, और कुछ लोगों का जैसे 2 महीने पहले ब्रेकअप हुआ, 1.5 महीने पहले, 4 से 8 महीने पहले या साल 1.5 साल पहले ब्रेकअप हुआ है। अब जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ था तो उस समय की सिचुएशन, उस समय की स्थिति ही ऐसी थी कि ब्रेकअप होना तय था। और ये ब्रेकअप क्यों हुआ था? थर्ड पार्टी के कारण से हुआ था। थर्ड पार्टी ने अपने आपके जो प्रियतम थे, प्रियतम को प्रेरित किया उनको अपने पक्ष में करने के लिए और थर्ड पार्टी के बातों में वो आ गए। इस कारण से ये ब्रेकअप हो गया। और ब्रेकअप जब हो गया तो उस समय में आपके प्रियतम ने, आपके पार्टनर ने थोड़ा भी सोचा नहीं कि आगे चल कर के क्या ये रिश्ता सही होगा। जिस थर्ड पार्टी के साथ वो गए तो कहीं ना कहीं मित्रों जब वो कुछ टाइम तक उनके साथ रहे थर्ड पार्टी के साथ, तो उनको रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल की, बहुत बड़ा पश्चाताप वो इस समय में कर रहे हैं। और रियलाइज़ होने के बाद अब मित्रों वो चाहते हैं कि फिर से आपके जीवन में रिलेशनशिप में आएँ,
फिर से आपसे बातचीत करें, तो इस महीने में वो आपके किसी मित्र के साथ, आपके किसी रिलेटिव के साथ या किसी परिजन के साथ आपके बारे में बातचीत कर सकते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे वो संपर्क स्थापित कर सकते हैं, या फिर फ़ोनिकली बातचीत कर सकते हैं, या आमने सामने की आपके साथ मुलाकात कर सकते हैं। या ये समझिए कि वो पूरी तरह से इस समय में आपके प्रति अपने दिल में आपको याद करते हैं, आपके प्रति अच्छी भावना है, आपके प्रति उनके मन में एक सकारात्मकता है, और अब वो सच्चे मन से आपके साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके प्रियतम को आपकी बातों की इस समय में, यानी कि जब भी आप उनसे बातचीत करते हैं तो वो चिड़चिड़ाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय में वो ठीक होंगे और उनका व्यवहार जो बदल गया है वो व्यवहार फिर से अच्छा होगा। इसके साथ साथ अगर आपके प्रियतम ने आपको ब्लॉक कर दिया है, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है, नॉर्मल कॉल पे भी आप उनसे बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो वो समस्या भी निश्चित रूप से ठीक होगी। आप देखेंगे उस समस्या से भी आपको छुटकारा मिलेगा, समाधान मिलेगा। और नंबर अगर ब्लॉक कर दिया है तो इस महीने ज़रूर वो आपको अनब्लॉक करेंगे और वो आएंगे आपके पास, सॉरी मांगेंगे, बातचीत करेंगे और फिर से वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ना पसंद करेंगे। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आएगी। तो एक तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है बहुत पहले, वो भी इस समय में आपके साथ यानी कि फिर से रिलेशनशिप में आएंगे। आपका जो प्यार खो गया है वो फिर से इस समय में आपको वापस मिलेगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि सिंगल लोग जो पिछले कुछ समय से परेशान है, या ये कहें कि सिंगल लोगों के लिए उनका प्रियतम, उनके जो पार्टनर हैं, वो यानी कि साथ सहयोग पूरी तरह से उनका लंबे समय तक नहीं रहता है। अगर कोई उनके जीवन में व्यक्ति आता है या उनके साथ लव रिलेशनशिप में कोई होता है, तो वो लंबे समय तक उनका लव रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं पाता है। उसमें दिक्कत आ जाती है, उसमें समस्या आ जाती है। पहले पहले अगर आप जिनसे प्रेम करते हैं उनकी काफ़ी रुचि आप में होती है, किंतु समय के साथ साथ उनकी रुचि जो है वो बदल जाती है और फिर आप देखते हैं कि आपका ब्रेकअप हो जाता है। इस महीने में, जुलाई के महीने में, एक तो अगर आपके साथ पहले कोई जुड़े थे वो चला गया है तो वो वापस आ सकते हैं। दूसरी बात, कोई नए प्रस्ताव भी आपको इस महीने में पूर्ण रूप से मिलेंगे। और आप देखेंगे नया प्रस्ताव अगर कोई आपको मिलता है तो उसको लेकर के मित्रों आपको पहले से ही सजग सतर्क रहना है। कोशिश ये करें आपकी एकदम से विश्वास आप किसी पे ना करें, उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ले। वो आपके साथ आगे अच्छे से चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो आपके साथ सकारात्मक व्यवहार रखेंगे या नहीं रखेंगे, हो सकता है कि वो खाली आपको उपयोग करें। तो इसके बारे में आप हमसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप उनको कुछ टाइम तक समझें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको ऐसा साथी चाहिए जो आपको धोखा नहीं दे। ये आपके मन में हमेशा चलता है, या आपकी सोच है, किंतु फिर भी धोखे आपको मिलते हैं। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में लंबा रिलेशनशिप आपका रहेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ मित्रों, थर्ड पार्टी की जो समस्या आपके जीवन में है, थर्ड पार्टी के कारण से ही आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी के कारण से ही आपके प्रियतम आपको छोड़ करके चला गया, यानी कि ब्रेकअप हो गया। थर्ड पार्टी के कारण से ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, थर्ड पार्टी के कारण से ही अच्छी बॉन्डिंग ख़त्म हो गई। थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड पार्टी के कारण से ही आपका प्रेम जीवन जो है वो नरक बन गया। तो इस थर्ड पार्टी से अब आपको निजात चाहिए। और अब क्योंकि आप देखेंगे जुलाई के इस महीने में थर्ड पार्टी समाप्त होगी, और थर्ड पार्टी समाप्त होने के बाद आपका प्रेम जीवन
फिर वैसा ही चलेगा जैसा आपके प्रारंभिक अवस्था में था, शुरू में था। तो थर्ड पार्टी के कारण से जो समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से आपको जुलाई के महीने में मिलेगा और आपके प्रियतम फिर से आप में रुचि रखेंगे, फिर से आप में इंटरेस्टेड होंगे, फिर से आपसे बातचीत वो करेंगे, फिर से आपके साथ आगे बढ़ने की वो सोचेंगे और आपके साथ एक अच्छा व्यवहार और अनुकूल वातावरण बनेगा उनकी ओर से। इसके साथ साथ मित्रों, लव मैरिज को लेकर के जो दिक्कतें, जो परेशानियां आपको आ रही हैं, अब उसको लेकर के भी आपको निश्चिंत रहना है। लव मैरिज के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं और आप देखेंगे कि अगर आपके परिजन नहीं मान रहे हैं या प्रियतम नहीं मान रहे हैं या प्रियतम के परिजन नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में आपका पार्टनर भी मानेंगे प्रेम विवाह को लेकर के। आप अपने परिवार को भी मना पाएंगे और अपने प्रियतम के परिजनों को भी मना पाएंगे। अगर वो नहीं मान रहे या कोई भी रिलेटिव इसमें अड़ंगा डाल रहा है तो आप निश्चिंत रूप से उनको मना पाएंगे। और वीडियो के अंत में मैं जो लकी डेट्स आपको बताऊंगा, उन लकी डेट्स का उपयोग करके भी आप अपने प्रेम विवाह को लेकर के बातचीत कर सकते हैं। यानी कि प्रेम विवाह निश्चिंत है, योग बने हुए हैं और इस महीने में बातचीत पक्की होगी। साथ ही साथ इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं, उसमें दिक्कत है, तो वो दिक्कत भी इस समय में समाप्त होगी। इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के जो परेशानी है, उस परेशानी से भी आपको निजात मिलेगी। और इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के अगर आपके परिवार नहीं चाहते हैं, प्रियतम नहीं चाहते हैं या परिजन के प्रियतम के परिजन जो है वो नहीं चाहते हैं, तो वो भी चाहेंगे। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, शुरू में उन्होंने हमेशा आपको कहा था कि वो आपसे ही विवाह करेंगे, लेकिन इस समय में वो टाल मटोला कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं या मान नहीं रहे हैं या ये बोल रहे हैं कि उनके माता पिता नहीं मान रहे हैं, उनके परिजन नहीं मान रहे हैं या वो खुद ही इस तरह की बातें करते हैं, तो ज़रूर इस समय में अगर आप दोबारा से कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की, तो निश्चित रूप से वो मानेंगे। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान हैं, उम्र काफ़ी हो गई है और विवाह के प्रस्ताव नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में इस समय में विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे, विवाह को लेकर के बातचीत होगी और विवाह को लेकर के बातचीत पक्की होगी और आगे आने वाले समय में एक निश्चित डेट निकाली जाएगी और इस वर्ष के अंत तक उनका विवाह भी हो जाएगा, क्योंकि विवाह को लेकर के भी बातचीत इस समय में होती है, तो वो पक्की होगी, किसी तरह की भी उसमें अड़चन, बाधा या रुकावट नहीं आएगी। साथ ही साथ जिन लोगों की इंगेजमेंट हो गई थी, रोका हो गया था, लेकिन वो किसी कारण से टूट गया और आप चाहते हैं कि आपकी शादी उन्हीं के साथ हो, तो इस समय में जो मैं लकी डेट्स आपको बताऊंगा, आप उनसे फिर से बातचीत करें और बातचीत जब करेंगे तो उसमें ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। जिन लोगों का रोका इंगेजमेंट टूट गई है, फिर से उनका विवाह वहीं पे हो सकता है, ऐसी संभावना इस समय में बन रही है, चांसेस हैं। अगर आप प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा जो महीना आपके लिए रहेगा, ये उत्तम रहेगा, बढ़िया रहेगा। आप देखेंगे कि आप एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे, आमने सामने की बातचीत से आप बहुत कुछ एक दूसरे के लिए जानेंगे। घूमने का अवसर इस समय में होगा आपके जीवन में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये समय बहुत अच्छा है और इस समय में बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। अब मैं वो लकी डेट्स आपको बताना चाहता हूँ, जो लकी डेट्स के बारे में मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। 1 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई और 29 जुलाई,
ये जो डेट्स रहेंगी ये आपके लिए लकी डेट्स हैं। इन डेट्स का उपयोग करके आप ज़रूर अपने रिश्ते को अच्छा बना सकते हैं। रिश्ते में खटपिट, विवाद, अलगाव, ब्रेकअप हो गया है तो उसे फिर से आप ठीक कर सकते हैं। किसी तरह से भी अगर आपके प्रेम जीवन में कोई उतार चढ़ाव, समस्याएं, परेशानियां हैं तो इन लकी डेट्स का उपयोग करके भी आप उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आप पर्सनली हमसे बातचीत करें और क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और जनरल प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा लोगों का प्रेडिक्शन होता है, इसमें विशेष एक व्यक्ति का प्रेडिक्शन नहीं होता है। तो आपके प्रेम जीवन में भी यदि किसी तरह की कोई समस्या है, लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है, अलगाव वाली स्थिति है, विवाह नहीं हो रहा है, या आप किसी न किसी तरह से चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आप दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा सा शुल्क आपको देना होगा, अपॉइंटमेंट लेनी होगी मित्रों, और उसके बाद आप हमसे बातचीत कर पाएंगे। और मित्रों, आप और हमारे बीच में जो भी बातचीत होगी वो पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी, गुप्त रखी जाएगी। किसी तरह से भी आपको किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है या किसी तरह से भी कोई आपका नंबर या आपका व्हाट्सएप नंबर बाहर नहीं जाएगा, लीक नहीं होगा। तो एक विश्वसनीय रूप से आप हमसे जुड़ सकते हैं, विश्वास से जुड़ सकते हैं और आप देखेंगे समस्या है तो उसका समाधान भी है, समस्या है तो उसका समाधान होता है और ज़रूर आपको समाधान मिलेगा। मित्रों, आप हमारे लिए क्लाइंट या कस्टमर नहीं हैं, आप भी हमारे लिए परिजन हैं, अपने परिवार की तरह हैं और हम हमेशा आपके साथ एक परिवार की तरह जुड़ते हैं। और मित्रों, आप देखेंगे जब आप हमसे बातचीत करेंगे तो एक सकारात्मकता आएगी आपके अंदर। हम आपको एक सही दिशा दिखाएंगे और इसके साथ साथ पूर्ण रूप से यानी कि गहराई से डीप्थ में जाके हम आपको पूर्ण रूप से गहराई में जानकारी देंगे। क्योंकि मित्रों, जब आप हमसे जुड़ते हैं तो हमें अपनापन लगता है। एक परिवार हमारा है और एक परिवार आप हमारे लिए हैं। और क्योंकि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, वीडियो में अपने सुझाव देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप भी हमारे लिए परिवार ही हुए, क्योंकि आप हमें देखते हैं, सुनते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।